धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव शुरू हुए हैं तब से लगातार ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है। चुन चुन के ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं जिनके जरिए हिंदू और मुसलमानों के बीच जो नफरत की खाई है वो और चौड़ी की जा सके। हालांकि इसी बीच कुछ लोग उस खाई को पाटने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पाटने वालों का कोई जिक्र आज की खबर में नहीं करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जो नफरत की खाई को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि वो 8 साल से जो केंद्र की सत्ता में बने हुए हैं उस अपनी बादशाहत को बरकरार रख सकें, या इसके अलावा 5 साल से जहां जहां जिस राज्य में वो बने हुए हैं अपनी उस सल्तनत को बरकरार रख सकें। क्या है ताजा मामला, आप लोग ये सवाल उठा सकते हैं। तो राजस्थान में बवाल शुरू हो गया महाराणा प्रताप को लेकर और अकबर को लेकर। इन दोनों के बीच हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, एक कोई कह रहा है कि वो राष्ट्रवाद का युद्ध था, कोई कह रहा है भैया वो तो सत्ता की लड़ाई थी। कैसे पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है विस्तार से आपके सामने रखूंगा बोलती हुई तस्वीरों की जबानी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपको इन सवालों पर रोशनी डालनी चाहिए जो मुद्दों के तौर पर उठाए गए हैं चुनाव के दौरान। जैसे आपको याद होगा धर्म संसद का एक सिलसिला शुरू कराया गया जैसे ही उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावों का वक्त करीब आया। पहले हरिद्वार में धर्म संसद कराई गई, फिर उसके बाद रायपुर में धर्म संसद कराई गई, फिर दिल्ली में जहर उगला गया, फिर उसके बाद पूरे देश के अंदर जगह जगह धर्म संसद करने के दावे किए जाने लगे, हल्ला मचाया जाने लगा। लेकिन लगता है उससे माहौल नहीं बन पाया, तो फिर हमला कराया गया असदुद्दीन ओवैसी पर। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला कराने के बाद भी भाजपा या भगवा गैंग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई और हिंदू मुस्लिम के बीच जो नफरत की खाई और पैदा करने चाहती थी उसमें वो सफल नहीं हो पाई। तो उसके बाद हिजाब विवाद लाकर खड़ा कर दिया गया। कर्नाटक से शुरू हुआ, भाजपा की सरकार है वहां पे जानबूझकर वो विवाद खड़ा किया गया है, ये आप सीधे तौर पर समझ लीजिए, ताकि उसका फायदा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में उठाया जाए और पूरे देश में उस विवाद को फैला दिया गया। बड़े बड़े मोदी सरकार के मंत्री या राज्य सरकार में बैठे हुए मंत्री, खुद प्रधानमंत्री हिजाब को लेकर बयान देने लगे और मीडिया पर डिबेट होने लगी। इन तमाम चीजों से आप समझ सकते हैं कि कैसे माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे आप लोग जानते हैं कि अभी 2 राज्यों में चुनाव कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से एक है गोवा, दूसरा है उत्तराखंड, और कल यानी 20 फरवरी को तीसरे राज्य में भी चुनाव कंप्लीट हो जाएगा जिसका नाम है पंजाब। सभी 117 सीटों पर कल वहां मतदान हो जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का कल मतदान होगा और मणिपुर जो है वहां पे 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान होगा 28 तारीख को और दूसरे चरण का मतदान होगा वहां पे 5 मार्च को। यानी सिर्फ 2 राज्य बच जाएंगे, एक राज्य में 2 चरणों का मतदान बच जाएगा और दूसरा राज्य जो उत्तर प्रदेश है उसमें 4 चरणों का मतदान बच जाएगा। लेकिन उसी बीच बवाल खड़ा हो गया अब राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको आप पीसीसी चीफ कह सकते हैं और साथ ही वो शिक्षा मंत्री हैं, नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कोई धार्मिक युद्ध नहीं था। भाजपा वाले, आरएसएस वाले उसको जानबूझ के धार्मिक युद्ध बताते हैं क्योंकि वो लोगों के बीच नफरत ही फैला सकते हैं। असल में वो सत्ता की लड़ाई थी। सुन लीजिए गोविंद सिंह डोटासरा की जबानी। भाजपाला तत्व पाठ्यक्रम में परिवर्तन करिए। विद्या भारती की तर्ज के ऊपर पाठ्य पुस्तकें लिखवाई गई जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता दिया, क्या हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई थी। अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। इनको हर चश्मे में हिंदू और मुसलमानों की, राहुल जी यही तो कहते हैं कि हिंदू। सुन लिया आपने। अब इस बीच ये बयान जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं तो भाजपा इस मौके को कैसे छोड़ देते। तो प्रदेश अध्यक्ष का जवाब देने के लिए भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सामने आया। उन्होंने बयान दिया कि ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। वो मुसलमानों का वोट लेने के लिए अकबर को महान बताती आई है और वो महाराणा प्रताप के उस युद्ध को जो असल राष्ट्रवाद का युद्ध है और राष्ट्रवाद के लिए लड़ा गया था उसको सत्ता की लड़ाई बता रही है। सुन लीजिए सतीश पूनिया को। ये पहली बार नहीं है और जो कांग्रेस की परंपरा रही है वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति वो करती है। इतिहास में जब जब उन्होंने पढ़ाया है, विकृत इतिहास पढ़ाया है, उनकी नजर में अकबर महान है, लेकिन इस देश में तो महाराणा प्रताप ही महान रहेंगे।
जो बयान उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने महाराणा प्रताप जी के और अकबर के संघर्ष को सत्ता का संघर्ष बताया है, ये पूरी दुनिया जानती है कि हल्दी घाटी की वो माटी जिसको पूरी दुनिया पूजती है, वो उस संघर्ष का प्रतीक है जो राष्ट्रवाद के लिए लड़ा गया। सुन लिया आपने सतीश पूनिया को। इसके अलावा बहुत सारे और लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है, पर मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे और सारों की प्रतिक्रिया की बात की जाए। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे इजाजत।